हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कुलदीप सर में। सो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 के अगले क्वेश्चन करवाऊंगा। जिसमें से पहले देख सकते हैं आप, मैंने क्वेश्चन 1 के सारे के क्वेश्चन जितने हैं, ये सारे आप लोगों को जितने क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ तक 6 तक, ये सारे के सारे करवा दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है बेटा, जिसमें से देख लेना, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है करने में, तो इसको मैंने आप ऑलरेडी करवा दिया है। ठीक है, और दूसरा वाला भी, ये वाला जो दिख रहा है आप लोगों को, ये भी करवा दिया है। इसमें वाई एम की वैल्यू पूछा था, इसको भी करवा दिया। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के जितने क्वेश्चन हैं, इसके जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे देखेंगे। सबसे पहले देखें, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, जैसे ऊपर करें। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। सबसे पहले लेट वन नंबर बी एक्स, लेट करेंगे वन। सो प्यारे बच्चों देखो क्या करा, लेट द वन नंबर बी एक्स, हमने लेट कर लिया। वन नंबर हमारे पास कितना है, एक्स है, एंड अदर नंबर भी वाई, अदर नंबर हमारे पास कितना है, वाई हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन, मतलब माइनस करना है टू नंबर्स, दो नंबर जो तुमने लेट करे हैं उनका माइनस करके कितना है, 26 दे रखा है। कितना, मतलब यही दो नंबर हमारे पास एक्स है और वाई है, इनका माइनस करने पे डिफरेंस कितना है, 26 दे रखा है। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी, दोनों का नंबर का डिफरेंस दे रखा है 26 दे रखा है, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है, देखो हमारे पास क्वेश्चन में फिर से क्या कह रहा है, 26 एंड वन नंबर इज, वन नंबर हमारे पास कितना है, एक्स है, इज मतलब इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगा दिया। ठीक है, 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम है अदर नंबर का, तो 3 गुना है, 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, अदर नंबर हमारे पास क्या है, वाई है, अदर नंबर हमारे पास क्या है, वाई है। तो ये हो गया एक्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई वाई, 3 गुना है दूसरे नंबर का, तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसको फिर से लिखें, एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 3 वाई हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू भी किसकी मिल गई, एक्स की वैल्यू हो गई। अब जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे एक्स की जगह पे, इक्वेशन 1 में एक्स इक्वल टू, जहाँ पे 3y लिखा उसकी जगह पुट करो, तो इक्वेशन 1 में पुट करो, एक्स की जगह रखो, ये एक्स की जगह हम ये पूरा वैल्यू रखेंगे, तो एक्स की जगह एक बार वैल्यू लिखते हैं, ऊपर इक्वेशन 1 फिर से लिखते हैं, ये हो गया इक्वेशन 1 हमने एक बार फिर से लिखी। अब जहाँ पे एक्स है, ये एक्स है हमारे पास, इसमें रखो, तो 3y माइनस का y इक्वल टू 26 हो गया। अब 3y से y गया 2y हो जाएगा। ठीक है, 3y से y माइनस करा तो 2y बच गया हमारे पास, इधर कितना है, 26 है। ठीक है, तो y इक्वल टू हो गया 26, और ये 2 जो लिखा हुआ है 2, इसको डिवाइड में भेज देंगे यहाँ पे 2 से। ठीक है, डिवाइड भेज दिया। अब 2 से देखो, डिवाइड करके देखो 26 को, तो 2 वन जा 2 हो गया, 2 वन जा 2 माइनस का 0 हो गया, इसको 6 को बुला लाओ, 3 जा लगा देंगे, 6 माइनस हो गया 0 हो गया। y इक्वल टू कितना हो गया, इसको डिवाइड करने पे कितना, 13 आ गया। तो y कितना है, 13, ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, y की वैल्यू, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू जो आई है, इसमें वैल्यू में पुट कर देंगे, x की वैल्यू में पुट कर दो, यहाँ पे y की जगह रख दो, यहाँ पे लिखोगे पुट इन वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू में इसको हम पुट कर देंगे। देखो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है, एक्स इज इक्वल टू 3y। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 13 हो गई, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 13, 3 जा कितना 39 हो जाएगा। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 39 हो गई, ये हमारी एक्स की वैल्यू हो गई। यहाँ पे कुछ नहीं करा, एक्स इज इक्वल टू 3y लिखा था, इसमें हमने 13 वाई की वैल्यू पुट करी, वाई की वैल्यू हमारे पास 3 है, 13 है, यहाँ पे पुट करा, इसको 39 हो गया। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 39, वाई कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, अगर बात करें तो हमारा लिखेंगे यहाँ पे वन नंबर वन नंबर वन नंबर भी कितना हो गया, 39 हो गया। एंड अदर नंबर कितना हो गया, अदर नंबर कितना हो गया, अदर नंबर हमारे पास हो गया 13, अदर नंबर हमारे पास कितना हो गया, वन नंबर हमारे पास 39, अदर नंबर हमारे पास 13 हो गया। उसके बाद देखो क्या कह रहा था, डिफरेंस, अगर इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है कि मेरे आंसर सही है गलत है, इसको देखने से लिए बताऊंगा। तो क्या कह रहा था कि अगर हमारे पास इक्वेशन 1 है एक्स माइनस वाई, इसको आप लोग करना नहीं, यहीं तक आंसर है, ये आंसर आपका है यहीं तक। ठीक है, मतलब आपको चेक करना है कि मेरा आंसर सही है गलत, तो इक्वेशन 1 को लिखेंगे, इक्वेशन 1 की दोनों का डिफरेंस कितना है, 26 था, तो एक्स कितना आया, 39 आया, माइनस का वाई कितना आया, 13 आया, इक्वल टू हमारे पास 26 दे रखा है। अब यहाँ पे देखो माइनस कर दो, 9 से 3 गया तो 6 बच जाएगा, 3 से 1 गया 2 बच जाएगा, इक्वल टू 26 आ गया। मतलब आंसर देखो क्या है, 26 इक्वल टू 26 आ गया, मतलब दोनों आंसर क्या है, सेम है। ये हमारे आंसर की चेक कर लिया हमने कि आंसर हमारे सही है या गलत है, इसलिए चेक हो गया, तो ये हमारा आंसर सही है। सो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, देखो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। मतलब क्या कह रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, मतलब दो संपूरक कोण हैं, जिनमें से क्या करना है, सॉरी बेटा, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनमें से बड़ा एंगल जो है, बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है।
अधिक है, ठीक है, या अधिक है या बड़ा बोल सकते हैं कि बड़ा एंगल जो है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है। फाइंड देम, तो एंगल बताना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो। सो प्यारे बच्चों देखो, इसको हमने हिंदी में भी लिख दिया, इसको हिंदी में देख लो, हिंदी में भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है इसमें, क्वेश्चन नहीं समझ आता प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ आता कि कैसे करेंगे इसको। इसमें देखो हिंदी में भी थोड़ा समझो, दो संपूरक कोण है, संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल है, में बड़ा कोण मतलब बड़ा वाला एंगल जो है, इस लार्जर एंगल है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो एंगल कौन सा होगा, सबसे पहले लिखा है लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स, सबसे पहले यही आप लोग करेंगे, लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स करेंगे, एंड उसके बाद लिखेंगे एंड लार्जर एंगल भी वाई। स्मॉलर एंगल कितना हो गया, एक्स हो गया, लार्जर एंगल भी वाई हो गया, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालेंगे, क्या डालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे इफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर ये एंगल उसने क्वेश्चन में बताया था कि एंगल जो है संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्या है, एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। अगर एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो क्या करेंगे, उनका सम कितना होता है, आप लोग जानते होंगे कि दो एंगल कोई सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, 180 डिग्री हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। इस तरीके से दूसरा कहता है कि देखो क्या कह रहा है, संपूरक कोणों में बड़ा कोण हमारे पास देखो, लार्जर एंगल क्या है हमारे पास, वाई है, लार्जर एंगल कितना है, वाई हो गया। इक्वल टू लगाएं, इक्वल टू लगाया, उसके बाद कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण हमारे पास एक्स है से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, 18 डिग्री अधिक कर लिया, इसमें प्लस करा, छोटे वाले में 18 प्लस करा, इसलिए आपको ये कायदे से समझ आ जाता है कि छोटे वाले से 18 बड़े वाले में प्लस करा, तो ये हमारा हो गया। तो ये वाली इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस 18 डिग्री है, हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब क्या करा, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 18 डिग्री जो था हमारे पास, इसको पुट करा इन इक्वेशन 1 में। क्यों, इक्वेशन 2 हमारे इसकी वैल्यू ली है इक्वेशन 2 से, इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे, कहाँ पे, x की जगह पे, जहाँ पे x है, सॉरी y की जगह पे, y इक्वल टू एक्स प्लस 18 डिग्री है, इसलिए y की जगह पुट करा। देखो x हमारे पास ऑलरेडी जैसा लिखा था ऐसे ही x रहा, अब जहाँ पे y लिखा था y की जगह ये पूरा पुट करा, y की जगह देखो x प्लस 18 इसलिए y की जगह x प्लस 18 लिखा, इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब x मिलके कितना हो गया, x मिलके 2x हो गया, x मिलके 2x हो गया, प्लस 18 डिग्री ऐसे रहा, 18 डिग्री ऐसे रहा, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री था ऐसे रहा। अब देखो यहाँ पे 2x ऐसे लिख लिया, 18 डिग्री इधर प्लस का है, इधर आया तो माइनस का हो गया, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो ये हो गया। अब उसके बाद 2x ऐसे लिखा, 180 से तुम 18 डिग्री जो माइनस करोगे, 180 से 18 डिग्री माइनस करने पे कितना बचेगा, 162 डिग्री बचेगा। x को रोक लिया, x को हमने जैसे लिखा था ऐसे रोक लिया, x इज इक्वल टू 162 अपॉन ये 2 जो था मल्टीपल में, ये डिवाइड में आ गया, 2 जो मल्टीपल में था ये डिवाइड में आ गया। अब 2 से इसको डिवाइड करा, इस 162 को, तो कितना आ गया, 81 आ गया, 81 आया है। तो ये हमारा पहले x इक्वल टू कितना आ गया, 81 आ गया, x इक्वल टू 81 आ गया। अब ये x इक्वल टू 81 आया, पुट इन वैल्यू ऑफ x, y की वैल्यू में इसको पुट करेंगे, y की वैल्यू में पुट करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास देखो क्या है, y की वैल्यू हमारे पास है y इक्वल टू एक्स प्लस 18 डिग्री, तो जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे पुट करो, तो ये y इक्वल टू एक्स प्लस 18 डिग्री हमने इक्वेशन लिख ली, ठीक है। y इक्वल टू x की वैल्यू हमें पता है कितनी, 18 डिग्री है, 81 डिग्री, तो यहाँ पे 81 प्लस 18 डिग्री लिख दिया। अब y इक्वल टू कितना, 99 डिग्री आ गया, y इक्वल टू कितना, 99 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिएंगे स्मॉलर एंगल भी x इज इक्वल टू 81 डिग्री एंड लार्जर एंगल भी 99 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बेटा। इसलिए लिख दिया क्योंकि तुम लोगों को जाता क्या होता है, हिंदी में समझ आ जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए लिख दिया है। सो प्यारे बच्चों देखो, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो क्या लिखा है इसमें, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। एक क्रिकेट टीम का कोच जो है उसने क्या करा है, 7 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदी हैं, तब उसने कितने रुपये दिए, 3800 रुपये दिए हैं, मतलब 7 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदी हैं, तब कितने, 3800 रुपये दिए। लेटर उसके बाद फिर से कुछ खरीदा है, सी बाइज 3 बैट, उसके बाद में 3 बैट खरीदे हैं और 5 बॉल खरीदी हैं, तब उसने कितने रुपए, 1750 रुपए दिए, कितने, मतलब 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी हैं, तो उसने 1750 रुपए दिए हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तब ये बताना है कि एक बैट का कितना कॉस्ट होगा और एक बॉल का कितना कॉस्ट होगा। देखो कैसे इसको लिख देंगे बेटा, सोल्व कैसे करेंगे देखो। सो प्यारे बच्चों देखो, इस टाइप से आप भी करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, लेट करिए, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीस एक्स, मतलब यही स्टार्टिंग में पूछा था कि बताना है कि एक बैट का कितना रुपए होगा और एक बॉल का कितना रुपए होगा, ये हमें बताना है। तो लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीस एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी रुपीस वाई हो गया, ये हमारा हो गया, पहला हो गया। अब देखो इसके बाद में देखना है कि थोड़ा क्वेश्चन को और देख,
सो प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोच क्रिकेट टीम 7 बैट्स एंड 6 बॉल खरीदी। कितने? 7 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी, तब 3800 रुपये दिए। तो हमारा पहली इक्वेशन यही हो जाएगी। देखो क्या हो जाएगी पहली इक्वेशन, यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद लिखोगे 7 बैट्स 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3800 रुपीज़। ये हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसी टाइप से देखो दूसरी बात, उसके बाद क्या कह रहा है कि लेटर सी बाइस 3 बैट, 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदी, तब रुपए कितने? 1750 रुपए दिए। तो ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। क्या लिखेंगे? 3x प्लस 5 y इक्वल टू 1750 रुपये दे दी। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब देखना हमें कौन सी इक्वेशन इनमें दोनों से आसान लग रही है। तो हमें जो लग रही है, आप लोग जो भी इक्वेशन आपको आसान लगे उसमें से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। तो हमें इक्वेशन 2 आसान लग रही है, इसलिए हम लिखेंगे बाई इक्वेशन 2। क्या लिखेंगे? बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हम वैल्यू निकालेंगे x की। ठीक है, तो देखो 3x ऐसे रहा, 3x ये रहा हमारा 3x। अब ये 3x को जैसे लिखा था ऐसे रोक लिया, इस 3x को हमने रोक लिया। यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू 1050, ये ऐसे लिखा। अब प्लस का 5y है इधर आया तो माइनस का 5y हो गया। प्लस का 5y था इधर आया तो माइनस का 5y हो गया। ठीक है, अब x को रोक लेंगे। देखो x को रोक लेंगे, बिकॉज क्यों? x की वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए x को रोक लिया। x को रोक लिया तो यहाँ पे लिखा 1750 माइनस 5y, और ये 3 जो है ये डिवाइड में है, ये मल्टीपल में डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू जो है पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन किससे? 2 से निकाली, इसलिए 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। अब ये वैल्यू जो हमारी आई है x की जगह पे, ये वैल्यू जो आई है ये पूरा हम किस में रख देंगे? जहाँ पे x है इक्वेशन 1 में वहाँ पे रख देंगे। कहाँ पे x है इक्वेशन 1 में? यहाँ पे x है, यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे। देखो कैसे पुट करते हैं इसको, देखो क्या इक्वेशन 1, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। यहाँ पे देखो x की जगह हमें, x की जगह पे ये रखना है पूरा का पूरा। तो रखो यहाँ पे 7 ऐसे रहा, कायदे समझना बेटा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है। x की वैल्यू देखो 1750 माइनस 5y अपॉन ये कितना हो जाएगा? 3, और बीच में प्लस लगा है और इधर 6y लिखा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3800, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। सिर्फ हमने क्या करा? कुछ नहीं नया नहीं करा है, x की वैल्यू सिर्फ पुट करी। ठीक है, x की वैल्यू जो हमारे पास थी वही हमने x की जगह रखा है। अब क्या करेंगे? देखो इस 7 को लेकर मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा। 7 इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 1000, ये पूरा ले लिया, मल्टीप्लाई 7 से कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 0, 7 5 से 35 हो जाएगा, 3 कैरी आ गया, 7 7 से 49 हो जाएगा, 49 में 4 ऐड करेंगे 52 हो जाएगा, 52 का 2 आ जाएगा, कैरी कितना 5 आ गया, 7 1 जा 7 5 कितना हो गया 12, कितना 12 हो गया ये हमारा। तो कितना लिखेंगे 12250, ये हमारा आ गया। मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे माइनस 7 5 जो 35 y, और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हमारे पास देखो जितना लिखा उतना ही लिखेंगे, 3 लिखा नीचे 3 लिखा रहेगा, प्लस का हमारे पास कितना है 6y इक्वल टू 3800, ये हमारा हो गया। देखो सबसे पहले क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करा इस पूरे के साथ। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करेंगे, इस 3 को जो है, ये 3 जो है इन दोनों के डिवाइड में है, ये 3 जो है इन दोनों के डिवाइड में है, बट 3 ये 3 जो है इसके डिवाइड में नहीं है, ना इसके डिवाइड में है। ये 3 जो है इसके डिवाइड में भी नहीं है, इसके डिवाइड में भी नहीं है, इसलिए ये 3 को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 12250 माइनस 35 प्लस इस 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ, 3 मल्टीप्लाई 6y इक्वल टू इस 3 को इधर भेज देते हैं 3800, ये आप लोग समझते होंगे बेटा। ठीक है, ये क्या करा है, इसको इसके साथ, ये 3 दोनों के साथ में डिवाइड में है बट इसके साथ नहीं है, इसके बाद साथ भी हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ भी 3, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ इसको भी कर दिया। ठीक है, अब देखो हो गया। अब हमारे पास 2012250, ये हो गया माइनस 35 y प्लस 3 को 6 के साथ 18 हो जाएगा, y इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, तो 3 को 0 के साथ 0 हो जाएगा, 3 को 0 फिर से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 3 8 जा 24 होता है,
3 8 जा 24, 2 कैरी हो गया, 2 कैरी हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 2 11 हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा इसका हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे अब क्या करेंगे, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 35y प्लस का 18y, ये माइनस का ज़्यादा इसलिए माइनस में लगाएंगे, और ये नंबर है उधर भेज देंगे प्लस वाला है। देखो यहाँ पे 5 से 8 गया, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15। 8 से 5 से 8 जा नहीं रहा, इसलिए हमारे पास 15 हो गया। 15 से 8 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 7। ठीक है, कितना 7 बचेगा। यहाँ पे 2 हो गया, 2 से 1 गया, 1 बचेगा। यहाँ पे 17y, यहाँ पे देखो क्यों, माइनस का ज़्यादा है इसलिए मैंने इसको माइनस में लिखा है। माइनस का 35 ज़्यादा है, प्लस का 18 कम है, इसलिए हमने उसको क्या करा, माइनस में लिखा, इक्वल टू लगाया, इक्वल टू 1400। और ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये वाला जो लिखा आगे नंबर ये प्लस का, इधर आए तो माइनस का हो जाएगा, 12250। ये हमारा पूरा नंबर माइनस का हो गया, थोड़ा सा बड़ा है देखना बेटा। ठीक है, माइनस का 17y इक्वल टू लगाया, अब माइनस करो, यहाँ पे 0 से 0 गया, इसको इधर माइनस कर लेते हैं। देखो इसको इधर माइनस कर लेते हैं, 22250, बड़े वाले से माइनस करते हैं, 11400, ये हो जाएगा। 0 से 0 गया, 0 हो जाएगा। 5 से 0 गया, 0 5 हो गया। यहाँ पे 2 से 4 जा नहीं रहा, इसलिए कैरी ले लो, यहाँ पे यहाँ से कैरी ले लो उनके पास से, तो 2 से 1 कैरी गया, यहाँ पे कितना 12 हो गया, 12 से 4 गया, 8 बच गया। यहाँ पे 1 से 1 गया, 0, यहाँ से 1 से 1 गया, 0, मतलब कितना 8500। मतलब इससे माइनस करने पे ये, वो भी किसका, ये माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, माइनस वाला बड़ा है, ये देखो नंबर जो है एक माइनस वाला बड़ा है, इसलिए आगे माइनस आएगा। ठीक है, अगर प्लस वाला बड़ा होता तो प्लस आता। अब देखो माइनस माइनस दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ कट गया। अब y रोक लेंगे, y इक्वल टू 85 अपॉन, ये देखो 70 नीचे आ जाएगा, 17 एक नंबर है, डिवाइड कर देंगे। अभी देखो 17 बन जाए, 17 5 से 85 हो जाएगा, 5 जा 85, 0 लिख दिया, 17 5 जा 85 होता है। तो हमारे पास देखना y इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। y इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया, मतलब y की वैल्यू 50 रुपये आ गई हमारे पास, कितने 50 रुपये। ठीक है, ये अब y की वैल्यू जो आई है इसको x की वैल्यू में पुट करेंगे, यहाँ पे लिखोगे पुट इन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू कहाँ पे, देखो x की वैल्यू हमारे पास है, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। इस वैल्यू में हमें कहाँ पे y की जगह पुट करनी है, y यहाँ पे है तो इसकी जगह पुट करो। देखो पुट करते हैं, देखो प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ये जो हमारे y की वैल्यू 50 निकाली, इसको पुट करेंगे। देखो x की जगह पे, यहाँ पे x इज इक्वल टू ऐसे रहा 1750 माइनस 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे y की वैल्यू हमने निकाली इसलिए y की वैल्यू 50 रख देंगे, अपॉन 3 हो गया। x इज इक्वल टू क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हम लिखेंगे फिर से, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 5 जो 25 हो जाएगा, ये हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू क्या करेंगे, इससे माइनस करो, 0 से 0 गया 2 हो जाएगा, 5 से 5 गया 0 हो जाएगा, 7 से 2 गया 5 हो जाएगा, 1 से यहाँ पे 1 बच गया लास्ट में, तो 3 हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो गया, पूरा पूरा कट गया, 2 0 बच गया, इसलिए 2 0 ऊपर बढ़ा लेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 500, x इज इक्वल टू कितना आ गया 500 आ गया, x इज इक्वल टू हमारे पास 500 आ गया। ये हमारी वैल्यू हो गई x की वैल्यू, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास 50 हो गई। 50 रुपीज़ लिख दें, यहाँ पे रुक दें 500 रुपीज़। तो ये हमारी y x की वैल्यू y की वैल्यू हो गई। तो पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्या पूछा था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, मतलब एक बैट कितने रुपए का और एक बॉल कितने रुपए की। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी ₹50। मतलब क्या है, यही आंसर है हमारा। ठीक है, देखो मतलब 500 रुपये का हमारा क्या है, 500 रुपीज़ का क्या है बैट हमारा मिल रहा है, और बॉल कितने की 50 रुपये की एक बॉल मिल रही, तब इन्होंने इतने रुपए पे करे। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आई होप बेटा ये समझ आ गया होगा। अब हम इसी तरह से अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सो प्यारे बच्चों देखो, हमारा अगला क्वेश्चन तीसरे का चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। क्या है, एक टैक्सी चार्जर है, मतलब टैक्सी चलाने वाला है, वो क्या कर रहा है, सिटी में रहता है, वो कंसिस्ट करता है मतलब फिक्स चार्ज के लिए, और उसके साथ में चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर। फिक्स चार्ज है उसके पास, डिस्टेंस जितनी कवर्ड करता है उसके लिए। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की एक फिक्स्ड डिस्टेंस बना रखी है उसने 10 किलोमीटर के लिए। द चार्ज पेड
105 रुपये, मतलब जब 10 किलोमीटर के लिए कितना रुपये देना पड़ता है, 105 रुपये देना पड़ता है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर जर्नी अगर यात्रा कर रहे हैं तो कितना चार्ज पेड इज 155 रुपये, मतलब 155 रुपये हम उसको दे रहे हैं अगर हम 15 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है, 155 रुपये दे रहे हैं। 10 किलोमीटर जाते थे तो 105 देते थे, और 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो 155 रुपये दे रहे हैं। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, तब बताना है कि फिक्स चार्जेस क्या होंगे, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और चार्ज पर किलोमीटर भी क्या होगा ये भी बताना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, बताना है कि अगर कोई आदमी है जिसने 25 किलोमीटर यात्रा यानी ट्रैवल की है तो उसको कितना रुपये पे करना होगा ये भी बताना है आपको, ठीक है। चलो कैसे सोल्व करें इसको भी देखो। सो प्यारे बच्चों देखो क्या करा हमने, लेट कर लिया, लेट द फिक्स चार्ज भी रुपीस एक्स, फिक्स चार्ज को हमने क्या करा रुपीस एक्स लेट कर लिया, चार्ज पर किलोमीटर को हमने वाई लेट कर लिया, चार्ज पर किलोमीटर जो है रुपीस वाई कर लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्या बात कर रहा है कि कह रहा है कि टैक्सी चार्जेस है कंसिस्ट जो करता है कि कितना डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए कितना 105 रुपये ले, मतलब 105 रुपये ले रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस कितना किलोमीटर जा रहा है हमारे पास 10 किलोमीटर, तो x प्लस 10y इक्वल टू किलोमीटर वाला कितना है हमारे पास फिक्स चार्ज हमारे पास x है, और किलोमीटर के लिए हमारे पास देखो कितना किलोमीटर है, तो किलोमीटर के लिए हमारे पास कितना है 10 किलोमीटर, इसलिए इसको y करेंगे, x प्लस 10y इक्वल टू कितना 105 रुपीज हो गई, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। x प्लस 10y इक्वल टू 105 रुपीज, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। इसी प्रकार का बात कर रहा है, देखो क्या कर रहा है कि एंड द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर तो इतना 155 रुपये कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 100 सॉरी यहाँ पे 15 किलोमीटर 15y इक्वल टू कितना हो जाएगा 155 रुपये हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हमारी हो गई। फिर कह रहा है जर्नी अगर 15 किलोमीटर जा रहा है, मतलब 15 किलोमीटर अगर जा रहा है तो कितना रुपये 155 रुपये दे रहा है ना। ये है कि कौन सी इक्वेशन हमें सबसे आसान लग रही है, तो इसमें इक्वेशन हमें 1 आसान लग रही है, ठीक है, इक्वेशन 1 हमें आसान लग रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमें इक्वेशन 1 आसान लग रही है इसलिए इक्वेशन 1 लिख रहे हैं। इक्वेशन 1 आप आपको अगर इक्वेशन 2 आसान लगती है तो आप इक्वेशन 2 से कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 हमें आसान लगे इसलिए इक्वेशन 1 से हम वैल्यू निकाल लें x की, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको x को रोक लिया और ये 105 और ये प्लस का 10y इधर आया तो माइनस का 10y हो गया, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। देखो क्या करा, सबसे पहले x को ऐसे लिख लिया, 105 ऐसे लिखा था वैसे लिख लिया, इक्वल टू लगा के माइनस का ये प्लस का 10y था इधर आया तो माइनस का 10y होगा। अब ये किससे निकाल रहे हैं इक्वेशन 1 से, तो इसको पुट किस में कर देंगे, इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 से निकाला है इसलिए इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे x है, जहाँ पे इक्वेशन 2 में x है वहाँ पे ये सारी की वैल्यू पुट करेंगे, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो x प्लस 15y इक्वल टू हमारे पास कितना 155 रुपये है, ठीक है 155। तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास x है, इसकी जगह ये डालो पूरा 105 माइनस 10y और प्लस का 15y इक्वल टू कितना हो जाएगा 155 रुपये हो गए, 155 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये देखो माइनस का 10y प्लस का 15y, अब यहाँ पे देखो 15y बड़ा है और माइनस का 10y छोटा है माइनस का है, तो यहाँ पे 15y से 10y जाएगा तो कितना 5y बच जाएगा प्लस का इक्वल टू 155। और ये प्लस का देखो इधर प्लस का है, ये 105 रुपये इधर आया तो माइनस का 105 रुपये हो गया, ठीक है। प्लस का था 105 रुपये इधर आया तो माइनस का 105 रुपये हो गया। अब 5y ऐसे रखेंगे इक्वल टू लगाया, इक्वल टू लगाने के बाद क्या करेंगे 155 से इसको माइनस कर देंगे, तो 5 से 5 गया 0, 5 से 0 गया 5 और 1 से 1 गया 0 हो जाएगा, तो y को रोक लेंगे, y को रोका 50 अपॉन ये 5 जो है ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 1, 5 1 जा 5, 0 हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया फिर 10 हो गया, y कितना आ गया हमारा 10 आ गया, y कितना आ गया हमारा 10 आ गया। अब इसको y की वैल्यू जो आई है 10 इसको पुट करने की, पुट इन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू में पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो x की वैल्यू हमारे पास है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, इसकी जगह रख दो, यहाँ पे x की वैल्यू है 105 माइनस का 10y, ये हमारे पास वैल्यू है x की, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू कितनी है 10 हो गई, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 105 से माइनस करो 100 जाएगा तो 5 रुपये बच जाएगा, तो ये हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 5 रुपये आ गई। मतलब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, फिक्स चार्ज हमारे पास क्या करा, फिक्स चार्ज हमने x लेट करा था, फिक्स चार्ज हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो गया रुपीस 5, 5 रुपये हमारे फिक्स चार्ज हो गया। उसके बाद कह रहा है चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, अगर चार्ज पर किलोमीटर y इक्वल टू कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपये, रुपये 10 हो गए, मतलब 1 किलोमीटर कितने में 10 रुपये में जा रहा है, 1 किलोमीटर कितने रुपये में, 10 किलोमीटर जा रहा है। फिर कह रहा है कि अगर इफ़ अ पर्सन, देखो उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक आदमी कितना 1 किलोमीटर जा रहा है 10 रुपये दे रहा है, तो अगर ये 25 किलोमीटर एक आदमी जाएगा तो कितने रुपए देगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग कि इफ़ आ पर्सन ट्रैवलिंग, ये लिख लेना, ठीक है, ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर डिस्टेंस, सो दे पेड 25 किलोमीटर, 25 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250 रुपीज़, यहाँ पे 250 रुपीज़, मतलब 250 रुपीज़ पे कर रहा है, तो दे पेड 250 रुपीज़, तो इतना रुपये ही पेड कर रहा है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। लिखा है आ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या करा जाता है उसमें, जब न्यूमरेटर यानी कि अंश, अंश न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं, जब न्यूमरेटर यानी अंश और हर में दो ऐड कर दें, मतलब जोड़ दें, दो हम जोड़ देते हैं, तब वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, यानी कि भिन्न वो क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है, ठीक है। इतना कर दिया, ये हमारी पहली इक्वेशन के लिए हो गया इतना। उसके बाद कह रहा है 3 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फिर से कह रहा है कि 3 ऐड कर दें, 3 ऐड कर देते हैं मतलब जोड़ देते हैं, अंश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब हर में, तब फ्रैक्शन क्या हो जाता है 5/11, 5/6 हो जाता है, क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है, फाइंड द फ्रैक्शन। तब वो फ्रैक्शन क्या होगा ये हमें बताना है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देखो। तो देखो क्या करेंगे बच्चों, देखो लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, ऐसे आप लोग भी करेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, सबसे पहले न्यूमरेटर को हमने एक्स कर लिया, मतलब अंश को एक्स मान लिया, उसके बाद डिनोमिनेटर मतलब हर को हमने वाई लेट कर लिया, तब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन दोनों से बनता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, ऊपर अंश रहता है नीचे हर रहता है, तो एक्स अपॉन वाई होगा, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में केस 1 बनाएंगे, क्या बनाएंगे यहाँ पे केस फर्स्ट बनाएंगे, आप लोग क्या लिखेंगे केस फर्स्ट बनाएंगे, मतलब केस फर्स्ट को दो तरीके से केस बनेंगे, यहाँ पे केस फर्स्ट बनाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, 9/11 फ्रैक्शन जब हो जाती है तो उसमें क्या लिखेंगे 2 ऐड करा जाता है, मतलब 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में 2 ऐड करते हैं, तब 9/11 फ्रैक्शन बन जाती है। तो देखो हमारे पास फ्रैक्शन पहले क्या है एक्स अपॉन वाई है, इसमें हम 2 ऐड कर दें, देखो 2 ऊपर ऐड कर रहे हैं, 2 नीचे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 2 ऊपर और 2 नीचे ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो जाती है 9/11, ये हमारी फ्रैक्शन हो जाती है। अगर हम ऊपर और नीचे दो दो ऐड कर दें, देखो 2 ऊपर ऐड करा 2 नीचे ऐड करा, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई 9/11 हो गई, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लिखोगे यहाँ पे क्रॉस बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मैंने किसके करेंगे किसको साथ, देखो देखो यहाँ पे 11 इसको ऊपर वाले के साथ x+2 के साथ करेंगे, इक्वल टू लगा है, इक्वल टू लगा दिया 9 और y+2 को करेंगे, y+2 को करेंगे, ठीक है, इस टाइप से करेंगे। देखो अब 11 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो अंदर ले जाओ, तो 11 को x के साथ 11x प्लस 11 टू 22 हो जाएगा, इक्वल टू इधर करो 9y के साथ 9y हो जाएगा, प्लस 9 टू 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको 11x ऐसे रखेंगे और ये 9y प्लस का इधर आए तो माइनस का 9y इक्वल टू 18 ऐसे रहा, और ये प्लस का 22 इधर आया तो माइनस का 22 हो गया, ठीक है, ये हो गया। 11x ऐसे रहा माइनस का 9y इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस का 18 से 22 जा नहीं रहा, इसलिए माइनस का देखो यहाँ पे 22 माइनस आगे लगा दें, बिकॉज क्यों माइनस का बड़ा है इसलिए, अब 22 से 18 माइनस कर दो तो बच जाएगा कितना 4 बच जाएगा, माइनस का 4 बच गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये इक्वेशन 1 बना ले, इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे, इसको ये केस 1 से हो गया, ठीक है। इसी तरह हम केस 2 बनाएंगे, क्या लिखेंगे केस सेकेंड बनाएंगे, केस सेकेंड बना देंगे। केस सेकेंड में देखो क्या होगा, यहाँ पे उसके बाद है इफ 3 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब क्या कहता है कि 3 ऐड कर दें, न्यूमरेटर अंश और हर में 3 ऐड कर दें, दोनों जगह अंश और हर में फ्रैक्शन में 3 ऐड कर दें, तब वो फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है, ठीक है। देखो केस हमारे पास फ्रैक्शन ये है, ये इसमें हम 3 ऐड कर दें, ऊपर 3 और नीचे भी 3 ऐड कर दें, तब वो कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है, क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है, अगर हम 3 ऐड कर दें ऊपर और नीचे। यहाँ पे लिखोगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं जैसे ऊपर किया सेम टू सेम, 6 हो गया x+3 इक्वल टू 5, ये वाला पूरा y+3, ठीक है, ये हो गया हमारा। देखो मल्टीप्लाई करो, इस 6 को अंदर ले जाओ, पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो 6x करेंगे तो 6x हो जाएगा प्लस 3
6 3 जा 18 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 5 वाई के साथ करेंगे 5 वाई प्लस 5 3 जा 15 हो जाएगा, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो 6x ऐसे रहा, ये 5 वाई प्लस का इधर आया तो माइनस का 5 वाई इक्वल टू 15, और ये प्लस का 18 है इधर आया तो माइनस का 18 हो गया, प्लस का 15 है इधर आया तो माइनस का 18 हो गया, सॉरी 6x माइनस का 5 वाई इक्वल टू यहाँ पे देखो माइनस 15 से 18 जा नहीं रहा इसलिए माइनस लगा लेंगे आगे, बिकॉज क्यों माइनस का बड़ा है। अब 18 से 15 जाएगा तो कितना माइनस का 3 बच जाएगा, ये हो गया हमारा। तो ये इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमें 1 और 2 में ये देखना है कि इक्वेशन 1 वाली ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई और ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, जो इसमें से आसान लगेगी उसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे। हमें लग रहा है इक्वेशन 2 आसान लग रही है इसलिए हम इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाल लेते हैं x की। इनमें से इक्वेशन हमारी पहली ये इक्वेशन हो चुकी है, पहली इक्वेशन हमारी क्या हो गई, ये वाली इक्वेशन पहली बन चुकी है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन क्या है 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन दूसरी हो गई हमारी। अब क्या करेंगे, इसमें से हम किसी एक की वैल्यू, जो भी इक्वेशन हमें आसान लग रही है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में, दोनों में से जो भी इक्वेशन हमें आसान लग रही है उससे हम क्या करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेशन 2, हमें इक्वेशन 2 आसान लग रही है इसलिए हम इससे x की वैल्यू निकाल रहे हैं बाई इक्वेशन 2, ठीक है, बाई इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 2 आसान लग रही है इसलिए हम x की वैल्यू इससे निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, 6x ऐसे लिखा रहेगा इक्वल टू माइनस का 3 और ये माइनस का 5y है, इधर आया तो प्लस का 5y हो गया, ठीक है, ये माइनस का 5y था इधर आया तो प्लस का 5y हो गया। अब x को रोक लेंगे, x इक्वल टू माइनस का 3 प्लस 5y और ये y और ये 6 जो है नीचे आ जाएगा, तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। देखो x इक्वल टू क्या आया, माइनस का 3 प्लस 5y अपॉन 6 जो आया है ये हम क्या करेंगे पुट कर देंगे किसमें, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, बिकॉज क्यों हमने वैल्यू किससे निकाली, इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाली है, इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाली इसलिए हम इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे, देखो ये इक्वेशन 1 हमारी है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, इसमें हम पुट करेंगे। देखो आगे पुट करते हैं, कैसे पुट करेंगे देखो। तो प्यारे बच्चों देखो हमने इसको फिर से एक बार लिख दिया, ठीक है, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये इक्वेशन 1 है। इसको हमें x की वैल्यू जो निकाली हमने इक्वेशन 2 से उसको पुट करें इसमें x की जगह पे, जहाँ पे x है उसकी जगह ये पूरा पड़ेगा, ठीक है, -3 प्लस 5y अपॉन 6 ये डालेंगे। देखो 11 को ऐसे रखेंगे और इसकी x की जगह ये पूरा डालेंगे, माइनस का 3 प्लस 5y अपॉन 6 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड 9 और y बाहर लिखा हो, ये वाला पूरा लिख दिया इक्वल टू कितना माइनस का 4, ये कर लिया। अब क्या करेंगे देखो, उसके बाद इस 11 को मल्टीप्लाई करवाते हैं पूरे के साथ, इस 11 को मल्टीप्लाई करवाते हैं पूरे के साथ, करो मल्टीप्लाई करवाओ। तो सबसे पहले माइनस के 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, माइनस का 11 3 या 33 माइनस का बीच में क्या लगा है प्लस लगाया 11 5 से 55 हो जाएगा और y साथ में इसलिए y लिख देंगे, नीचे कितना है 6 लिखा है इसलिए 6 उसको लिख दिया, ठीक है, माइनस का 9y इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 4 हो गया, 9y ये 9y है बेटा, ठीक है, माइनस का अब लिखेंगे माइनस का 33। देखो ये दोनों के नीचे देखो माइनस का 33 प्लस 55y, इसके नीचे दोनों के कितना है 6 है, बट इसके नीचे 6 नहीं है और इसके नीचे 6 नहीं है, हमें इसके नीचे 6 जैसे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसलिए इसके नीचे भी 6 बनाना होगा और इसके नीचे भी 6 बनाना होगा, इसलिए हम क्या करेंगे इस 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ दोनों के साथ, तो माइनस का 33 प्लस 55y माइनस का इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई 6y इक्वल टू माइनस का 4 मल्टीप्लाई और ये 6 इधर चला जाएगा, ठीक है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। पहले बात तो इसके साथ नहीं था इसलिए इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 6 और इसके साथ नहीं है इसलिए इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो क्या लिखेंगे, माइनस का 33 प्लस 55y और माइनस 9 6 जा कितना होता है 54, 9 6 जा, ठीक है, 54 हो गया, y हो गया और इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो 4 6 जा 24 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 6 जा 24 हो गया, माइनस आगे लगा इसलिए माइनस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये है, देखो यहाँ पे 55 y प्लस का है, ये 54 माइनस का है, तो यहाँ पे 55 से 54 जाएगा तो कितना y बच जाएगा, इक्वल टू लगाएंगे माइनस का 54 इधर बच गया और माइनस का ये माइनस का 33 इधर आया तो प्लस का 33 हो गया, ठीक है, माइनस का 33 इधर था इधर आया तो प्लस का 33 होगा, तो y इक्वल टू कितना हो गया, अब माइनस करते हैं यहाँ पे देखो इसको 13 से 7 सॉरी 13 से 4 जाएगा तो यहाँ पे इधर माइनस कर दें, 13 से 4 गया 9 बचेगा और यहाँ पे 2 बच गया, 2 से 2 गया 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, वो भी प्लस का, इसलिए y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, देखो बच्चा y इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गई, ये हमारी वैल्यू किसकी हो गई 9 की, y इक्वल टू पुट इन वैल्यू ऑफ
एक्स की वैल्यू में इसको पुट कर देंगे। देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस 5y/6, ये इसमें पुट करेंगे। देखो यहाँ पे एक बार फिर से लिख रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस 5y/6 लिखा हुआ, तो एक्स इज इक्वल टू ऐसे रखेंगे माइनस का 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू कितनी 9 आई है, तो ये लिख दिया, अपॉन कितना है 6 है इसलिए 6 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस का 3 ऐसे रहेगा प्लस 9 5 से कितना हो जाएगा 45। ठीक है, नीचे कितना 6 हो गया। अब x इक्वल टू हमारे पास देखो x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 45 से 3 चला जाएगा 42 बच जाएगा। ठीक है, कितना 42 हो गया, अभी प्लस का। ठीक है, नीचे कितना 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो इसको डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7 7 6 7 जा कितना 42 होता है, कितना 6 1 जा 6 हो गया, 6 7 जा 42 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। x हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया, x कितना 7, y कितना 9 हमारे पास लिखेंगे। यहाँ पे लिखोगे द फ्रैक्शन उसने पूछा क्या था क्वेश्चन ने, देखो क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे द फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा x/9, y था, x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू हमारे पास x कितना आया, देखो x 7 आया और y कितना आया 9 आया, तो x की जगह 7 और y की जगह 9, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। 5 जो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है देखो, 5 year hence द एज ऑफ जेकब विल बी द 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब क्या है 5 year hence का मतलब होता है आफ्टर, मतलब क्या होता है बाद, 5 साल बाद। द एज ऑफ जैकब, जैकब जो है उसकी एज है विल बी 3 गुनी हो जाती है उसके बेटे की, मतलब जैकब की जो उम्र है वो 3 गुनी हो जाती है उसके बेटे की 5 year एगो। उसके बाद कह रहे हैं 5 साल पूर्व, 5 साल पहले जैकब से जो जैकब की एज थी वो 7 टाइम, कितनी 7 टाइम थी उसके बेटे की, 7 टाइम थी उसके बेटे की। व्हाट आर देयर प्रेजेंटेड, तो अभी उसकी एज क्या होगी ये बताना है। कैसे सोल्व करेंगे इसको भी देखो। सो प्यारे बच्चों देखो क्या करा है, लेट द जैकब एज बी एक्स ईयर, क्या करा सबसे पहले ये आप लोग यही करेंगे सेम टू सेम। ठीक है, लेट द जैकब की एज कितनी हो गई, एक्स वर्ष हो गई। देन एज ऑफ हिज सन, उसके जो बेटे की एज क्या हो गई, वाई ईयर हो गई। ठीक है, देखो यही क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा है ये बताना है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज, मतलब जैकब और उसके बेटे की प्रेजेंट एज क्या होगी यही बताना है। तो हमने लेट कर लिया, लेट द जैकब एज बी एक्स ईयर, देन उसके बेटे की एज क्या हो गई, वाई ईयर हो गई। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालेंगे। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है 5 year hence, मतलब क्या होता है, hence का मतलब होता है बाद, hence का मतलब बाद, 5 year hence मतलब 5 year hence का मतलब होता है 5 year आफ्टर, 5 year ये डालेंगे पहले आप लोग। ठीक है, 5 year hence का मतलब आफ्टर। ठीक है, आफ्टर 5 year आफ्टर, आफ्टर का मतलब समझो 5 year बाद, 5 साल बाद। अभी देखो हमने लेट का क्या करा है, जेकब की एज कितनी एक्स ईयर है और उसके बेटे की एज क्या है वाई ईयर है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे एक्स ईयर वाई ईयर हो गए। अगर 5 साल बढ़ गया मतलब 5 साल आफ्टर का मतलब बाद, तो इनकी एज में भी तो 5 साल बढ़ेगा ना, इनकी एक्स है इसकी भी एक्स है, तो 5 साल इसमें भी प्लस करेंगे इसमें भी 5 साल प्लस करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद लिखोगे जैकब एज बी क्या हो जाएगी, उसके बाद x+5 हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी जैकब की ईयर। ठीक है, जैकब की एज हो जाएगी, ठीक x+5 ईयर हो जाएगी। उसके बाद अगर देखो 5 साल बाद उसके बेटे में तो प्लस करेंगे ना, बेटे में भी प्लस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एज ऑफ हिज सन, एज सन। ठीक है, उसके बेटे की एज में क्या करेंगे, उसके बेटे की वाई है तो वाई में भी +5 करेंगे, तो वाई ये हो जाएगा वाई ईयर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैकब की एज क्या हो गई x+5 ईयर हो गई, उसके बेटे की क्या हो गई y+5 ईयर हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, द एज ऑफ जैकब की एज यहाँ पे लिखोगे, एज ऑफ जैकब की एज क्या है हमारे पास x+5। ठीक है, जैकब की एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, 3 गुनी है किसकी, इक्वल टू 3 times किसकी, उसके बेटे की y+5। इस टाइप का देखो क्या कह रहा है कि जैकब की एज हमारे पास x+5 है, हिज सन उसके बाद कह रहा है कि 3 गुनी है उसके बेटे की एज। ठीक है, उसके बेटे की एज की 3 गुनी है। ठीक है, ये अगर मतलब बोलेंगे अगर ये बेटे अगर ये कितना 15 ईयर का है तो इसका ये जो मतलब फादर हैं वो कितने हैं, वो कितने हैं 45 ईयर के, इस टाइप की बात कर रहा है। ठीक है, तो x+5 इक्वल टू ये हो गया, x+5 इक्वल टू 3y+5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, x+5 इक्वल टू इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 को y के साथ करेंगे 3y प्लस 3 5 15 हो गया, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो
x ऐसे रोक लिया और ये प्लस का 3y इधर आया तो माइनस का 3y हो गया, इक्वल टू इधर कितना हो गया 15 और ये प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5 हो गया। ठीक है, ये प्लस का 5 था इधर आया माइनस का 5 हो गया, तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना 10 से सॉरी 15 से 5 गया 10 बच जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 1 बनेगी। इसी प्रकार हम इक्वेशन 2 को भी करेंगे, जैसे इसको करा ऐसे इसको। अब कह रहा है उसके बाद देखो क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है 5 ईयर, उसके बाद कह रहा है 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले, 5 एगो मतलब 5 साल पहले। यहाँ पे लिखोगे 5 ईयर एगो, क्या लिखोगे सेकेंड केस की बात करेंगे, यहाँ पे लिखोगे 5 ईयर एगो 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, ये मतलब 5 साल बाद हो गया, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो पहले देखो 5 साल उसकी एज कितनी थी, स्टार्टिंग में एज कितनी थी, स्टार्टिंग में एज हमारे पास x थी, उसके बेटे की y थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें से क्या करेंगे 5 ईयर एगो, एगो में क्या हो जाएगा जैकब की एज, जैकब एज क्या हो जाएगी, जैकब एज भी x माइनस 5 मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा है इसलिए x माइनस 5 कर दिया, ईयर हो गई। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ हिज सन, तो उसके बेटे की एज में तो कम ही होगी ना, तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस 5 ईयर, ये हो गया। ठीक है, उसके बेटे की ये होगी। ठीक है, मतलब y माइनस 5 ईयर हो गई। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, जैकब की एज वाज 7 टाइम्स, जैकब की एज जो है 7 टाइम हो जाती है दैट ऑफ हिज सन, यहाँ पे 7 टाइम मतलब देखो जैकब की एज कितनी है हमारे पास x माइनस 5, जैकब की एज हमारे पास कितनी है x माइनस 5 इक्वल टू 7 टाइम, 7 टाइम हो जाती है किसकी, इसकी सन की y माइनस 5 7 टाइम हो जाती है y माइनस 5 की। अब देखो क्या करेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, 7 को y के साथ 7y हो गया, माइनस 7 5 से 35 हो गया, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब x को ऐसे रोक लेंगे, अब ये 7y प्लस का इधर है तो माइनस का 7y हो गया, इक्वल टू माइनस का 35 इधर है और ये माइनस का 5 है तो इधर आया तो प्लस का 5 हो गया। ठीक है, माइनस का 35 इधर लिखा था, माइनस का 5 इधर आया तो प्लस का हो गया, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 35 प्लस 5, यहाँ पे देखो माइनस का 35 तो ये माइनस का हो जाएगा कितना, 35 से 5 जाए तो कितना बचेगा 30 बच गया, तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। इसको हम इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। अब देखना ये है कि कौन सी इक्वेशन हमें आसान लग रही है, जो दोनों इक्वेशन में आसान लगेगी उसमें से हम किसी वैल्यू एक निकाल लेंगे। देखो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है x माइनस 3y इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30, इसलिए लिखेंगे इक्वेशन 1 हमें आसान लग रही है। देखो इक्वेशन 1 छोटी है और आसान है इसलिए लिखेंगे बाई इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे बाई इक्वेशन 1। ठीक है, बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम कर रहे हैं। देखो इक्वेशन में से क्या करें, इक्वेशन 1 से करेंगे, इक्वेशन 1 से देखो क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखा, इक्वेशन 1 हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 10 है। आगे देखो एक बार, सो इसको x को रोक लेंगे, x को रोक लिया इक्वल टू 10 और माइनस का 3y था इधर आया तो प्लस का 3y हो गया। ठीक है, ये हमने x की वैल्यू निकाल ली, किसकी वैल्यू x की वैल्यू, ये किससे निकाली इक्वेशन 1 से निकाली है, इक्वेशन 1 से। इसको पुट करेंगे किसमें इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन इक्वेशन 2 में इसको वैल्यू को पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है देखो, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। अब जहाँ पे x है, ये x है तो इसकी जगह ये वाला पूरा पड़ जाएगा, तो रखो यहाँ पे x की जगह रखो 10 प्लस 3y और माइनस का 7y इक्वल टू कितना है माइनस का 30, ये हमारे पास दे रखा है माइनस का 30 हो गया इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे प्लस का 3y माइनस का 7y से जाएगा तो माइनस का देखो कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, बिकॉज माइनस वाला बड़ा है, इक्वल टू माइनस का 30 और ये माइनस, ये देखो प्लस का 10 है इधर आया तो माइनस का 10 हो गया, ये प्लस का 10 है इधर आया तो माइनस का 10 हो गया। ठीक है, अब माइनस का 4y इक्वल टू कितना, ये माइनस 30 माइनस 10 कितना माइनस का 40 हो जाएगा। देखो माइनस के 30 माइनस के 10 कितना हो जाएगा माइनस के 40 हो जाएंगे, तो माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा कट गए, माइनस इधर भी कट गया इधर भी कट गया। y को रोक लेंगे, y इक्वल टू 40 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा। अब देखो इसको काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 हो गया और 0 ऊपर बढ़ा लेंगे तो y इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। ठीक है, अब ये पुट करेंगे किसमें, पुट इन वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, ये हम x की वैल्यू में पुट कर देंगे, जो हमारे पास आंसर आया है x की जो वैल्यू थी उसमें पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है देखो, ये है हमारे पास x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, इसमें पुट करेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे एक बार वैल्यू फिर से लिखते हैं, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये हमारी दे रखी x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये x इज इक्वल टू कितना है 10 प्लस 3 को इसके 10 के साथ मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, ये हमारा 30 होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 40 हो गई, 40 ईयर।
अब यहाँ पे ईयर लिख देंगे 40 ईयर्स, और यहाँ भी ईयर्स लिख देंगे, ठीक है। अब मतलब क्या हो गया, एक्स कितना था हमारे पास, सो हमने लेट क्या करा था कि जैकब की एज एक्स माना था और उसके सन की एज क्या माना था, वाई माना था। यहाँ पे लिखेंगे एज ऑफ, सो एज ऑफ जैकब विल बी 40 years and age of his son will be 10 years। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब जैकब की एज कितनी हो गई 40 इयर्स और उसके बेटे की एज कितनी हो गई 10 इयर्स। अभी की बात करें कि अभी कितनी उसके पापा की एज कितनी है 40 इयर्स और उसके बेटे की एज कितनी है 10 इयर्स है। तो आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो प्लीज़ शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें।